Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेंज स्टोरीज चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और जानते हैं इस कहानी के बारे में। यह कहानी प्राचीन एशिया की है। जब एशिया में रहने वाले लोग तब जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में ही अपनी ज़िंदगी बिताते थे। तब लोग जंगलों में तो रहते ही थे, पर जंगलों में भी उनके छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और जंगलों के लोगों की पहचान उनके कबीलों से ही की जाती थी और कबीलों के नाम जानवर या पक्षी के नाम पर रखे जाते थे। और कुछ कबीलों के बीच में तो आपसी दुश्मनी भी हुआ करती थी, जैसे ज़मीन को लेकर या कभी कभी कबीलों की औरतों को लेकर। लेकिन बहुत सी दुश्मनी सदियों से चलती आ रही थी। उन्हीं कबीलों में से दो बड़े कबीले हुआ करते थे जिनके बीच की दुश्मनी सदियों से चलती आ रही थी, और उन कबीलों का नाम था गिद्ध कबीला और सिंह कबीला। यह कबीले जंगल के दो सबसे बड़े और ताकतवर कबीले थे। इनकी बात सारे छोटे कबीले मानते थे और इनसे डरते भी थे। लेकिन गिद्ध और सिंह कबीले के बीच की ये दुश्मनी समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से उस जंगल में एक दिन ऐसी काली रात आई जिसमें सिंह कबीले ने धोखे से गिद्ध कबीले पे रातों रात हमला कर दिया और गिद्ध कबीले का नामो निशान मिटा दिया। सिंह कबीले ने गिद्ध कबीले की औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बस तभी से उस जगह जहां गिद्ध कबीले के लोगों को मारा गया था, तब से उस जगह पे कोई भी कबीला नहीं बस पाया। तब से बाकी कबीले के लोग उस जगह को श्रापित कहते थे और तभी से उस जगह का नाम तिक्कर्स फॉरेस्ट भी पड़ा। और सदियों से माना जाता था कि उस जगह पे गिद्ध कबीले के लोगों की आत्माएं भटकती थीं ताकि वह एक दिन अपना बदला सिंह कबीले के लोगों से ले सके। सिंह कबीले का एक लड़का जिसका नाम कौम था, जो कि एक दूसरे कबीले की लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम राई था। राई जिस कबीले से थी उस कबीले का नाम शर्क कबीला था। सिंह कबीले के लोगों का मानना था कि अगर उन्हें अपने कबीले को ताकतवर बनाए रखना है तो उन्हें दूसरे कबीलों के लोगों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, और यह प्रथा हमेशा से चली आ रही थी। जो कोई भी इस प्रथा के विरुद्ध जाता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। यह बात कौम और राई दोनों को पता थी। दोनों को एक दूसरे से शादी करनी थी। कौम हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ सिंह कबीले के मुखिया को उसकी और राई की शादी की इच्छा के बारे में बता देता है और उनकी सालों से चलती आ रही प्रथा को तोड़ने के लिए भी कहता है। लेकिन कबीले का मुखिया उसकी बात नहीं मानता और उसे शादी करने से मना कर देता है और उसे चेतावनी भी देता है कि अगर आज के बाद तुमने उस लड़की के साथ बात भी की तो सिंह कबीले के लोग तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की आंखों के सामने मार देंगे। यह बात सुनकर कौम निराश हो जाता है और चुपके से आधी रात को राई से मिलके यह सारी बात बता देता है। तब राई उसे कहती है कि अब हमें यहाँ से भागकर शादी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर कौम राई को कहता है कि अगर यह बात उसके मुखिया को पता चल गई तो वह हम दोनों को ही मरवा डालेगा। लेकिन कौम के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे राई की बात माननी पड़ती है। कौम और राई दोनों ने मिलकर तय किया कि वह अगले आने वाले अमावस्या की रात को यहाँ से भाग जाएंगे और जंगल के दूसरे कोने में चले जाएंगे। पर कौम और राई की सारी बातें मुखिया का आदमी सुन लेता है, जिसे मुखिया ने ही कौम के पीछे नज़र रखने के लिए भेजा था। यह सारी बात सुनकर
मुखिया एक योजना बनाता है कि वह अगले अमावस्या को जब कॉम और राय दोनों भागने वाले होंगे तब वह उनको पकड़कर उसी रात सबकी आंखों के सामने मार देगा। उस रात जब कॉम और राय मिलते हैं तो मुखिया के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कबीले के लोगों के सामने ले जाते हैं जहां मुखिया पहले से ही था। फिर थोड़ी देर बात करके सिंह कबीले का मुखिया और बाकी लोग मिलके उन दोनों को जान से मारने का फैसला लेते हैं ताकि उनके बाद और कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह कॉम और राय को सज़ा देते, उससे पहले ही कॉम और राय चालाकी से मुखिया और उसके लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मुखिया और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं। कॉम और राय मुखिया से बचते बचते वह जंगल के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ कभी गिद्ध कबीला रहा करता था। यह देखकर मुखिया और उसके आदमी उनका पीछा करना बंद कर देते हैं और मुखिया कहता है कि यह दोनों हमसे तो बच गए पर उनसे नहीं बच सकते। और यह कहकर मुखिया और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उस अमावस्या के रात कॉम और राय अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल के शापित हिस्से में आ जाते हैं, लेकिन उनको यह मालूम नहीं होता कि वह अभी जंगल के शापित हिस्से में हैं जहाँ सालों पहले सिंह कबीले के लोगों ने गिद्ध कबीले को पूरी तरह से मिटा दिया था। राय कॉम से पूछती है कि अभी हम कहाँ हैं। कॉम राय को बताता है कि मुझे नहीं पता हम अभी जंगल के कौन से हिस्से में हैं। तभी उनको पेड़ों के हिलने की आवाज़ सुनाई देती है। राय ऊपर की ओर देखती है तो उसे कुछ लोग पेड़ों की टहनियों पर भागते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर राय डर जाती है और यह बात कॉम को बताती है। वहाँ कोई है कॉम, देखो वहाँ ऊपर पेड़ पर। जब कॉम ऊपर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। कॉम राय से बोलता है वहाँ कोई नहीं है, तुमने ऐसा क्या देखा? नहीं, वहाँ कुछ लोग थे जो पेड़ पर भाग रहे थे, राय जवाब देती है। कॉम उससे कहता है कि शायद यह तुम्हारा वहम होगा, चलो हमें आगे चलना चाहिए। यह कहकर वह दोनों उस शापित जंगल में आगे बढ़ते हैं, इस बात से बेखबर कि आगे उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और राय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर जंगल के कौन से हिस्से में है। वह कॉम से कहती है कि मैं इस हिस्से में पहले कभी नहीं आई, क्या तुम यहाँ कभी आए हो कॉम? कॉम जवाब देता है नहीं, मैं भी पहले जंगल के इस हिस्से में नहीं आया हूँ। तो राय उससे पूछती है कि कहीं यह वो शापित जगह तो नहीं जहाँ सालों पहले तुम्हारे कबीले के लोगों ने गिद्ध कबीले के लोगों को मार दिया था और जला दिया था। कॉम उसे बताता है पता नहीं, शायद वो सब बस कहानियाँ ही थी जो हमें बड़े सुनाते थे ताकि हम इधर कभी ना आए। तभी राय कॉम से कहती है मुझे नहीं लगता कि वह सब कहानियाँ थी, यह देखो यह मिट्टी काली है। कॉम काली मिट्टी देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पूरे जंगल की मिट्टी भूरे और पीले रंग की थी। जब यहाँ कोई चीज़ जला दी जाती है तो वह मिट्टी का रंग काला हो जाता है। तुम सही कह रही हो राय, लगता है कि हम उसी शापित जंगल में आ गए हैं जहाँ कभी गिद्ध कबीला रहा करता था। कॉम यह कहकर राय के साथ वहाँ से भागने लगता है। दोनों भागते भागते थक जाते हैं और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी राय कॉम से कहती है कि कॉम, लगता है हम वापस उसी जगह आ गए हैं जहाँ कुछ घंटों पहले थे। कॉम बोलता है क्या क्या कह रही हो तुम? राय तभी कॉम को उसका गिरा हुआ एक झुमका दिखाती है जो ठीक यहीं पे उससे भागते वक्त गिर गया था। यह देखकर कॉम और राय दोनों डर जाते हैं और यहाँ से कैसे निकला जाए यह सोचने लगते हैं। तभी उन्हें लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है जो उनकी तरफ आ रही थी और अचानक से उनके सामने एक बाबा आ जाते हैं। कॉम और राय बाबा को देख के
हैरान रह जाते हैं और बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप कौन हैं। बाबा बताते हैं कि वह यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, पर वह अपना नाम उनको नहीं बताते। यह सुनकर कॉम और राय को थोड़ी राहत मिलती है और खुशी होती है कि अब वह यहाँ से निकल सकते हैं। कॉम बाबा से पूछता है कि बाबा आपको इस जगह से बाहर जाने का रास्ता तो पता ही होगा, क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो। बाबा जवाब देते हैं, ठीक है, मैंने कई मुसाफिरों को यहाँ रास्ता दिखाया है जो कभी तुम्हारी ही तरह यहाँ भटक गए थे, तुम मेरे पीछे चलो। यह कहकर बाबा चलना शुरू कर देते हैं। फिर कॉम और राय बाबा के पीछे पीछे चलने लगते हैं और राय बाबा से पूछती है कि बाबा क्या यह सही में शापित जंगल है। बाबा उसे बताते हैं कि मैं यहाँ जब से रह रहा हूँ, मैंने तब से यहाँ कोई साया या शापित चीज़ नहीं देखी। कुछ घंटे बाद जब वह लोग चलते ही जा रहे थे और उनको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब कॉम को बाबा पे शक होने लगता है कि इस शापित जंगल में आने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता, तो यह बाबा अब तक जिंदा कैसे है। तभी कॉम बाबा से पूछता है कि बाबा और कितना वक्त लगेगा। बाबा कॉम को बताते हैं कि बस थोड़ी देर और लगेगा और हम पहुंच जाएंगे। कॉम राय को कहता है कि मुझे इस बाबा पे शक हो रहा है, हमें इसका कहना नहीं मानना चाहिए। तभी बाबा अजीब तरीके से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यह देखकर कॉम और राय डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वह वहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तभी उनके आंखों के सामने बहुत सारी काली परछाइयाँ आने लगती हैं और वह भी हंस रही थी। तभी वह बेहोश हो जाते हैं। कॉम की आँख खुलती है। वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वह राय को ढूंढता है, पर उसे राय कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे किसी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह जैसे तैसे रस्सी को खोलकर उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है, तो उसे दिखाई देता है कि राय बेहोश हालत में लेटी हुई है और वो बाबा अपनी डरावनी आवाज़ में कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और उस बाबा ने राय के चेहरे पर लाल रंग डाल रखा है और उस बाबा के हाथ में एक चाकू भी है। कॉम पत्थर उठाकर उस बाबा के सर पे मारता है, जिससे बाबा बेहोश हो जाता है। तभी कॉम राय को होश में ले आता है। राय के होश में आते ही वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके पीछे गिद्ध कबीले के लोगों की आत्माएं लग जाती हैं, जो चिल्ला रही होती हैं। भागते वक्त उन्हें सालों पहले के कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जब सिंह कबीले ने रातों रात धोखे से गिद्ध कबीले को मार डाला था। यह दृश्य बहुत भयानक थे। सभी गिद्ध कबीले के लोगों की आत्माएं कॉम और राय को दिखा रही थी। उनको फिर उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जो लोग पहले इस जंगल में गलती से आ गए थे, लेकिन वह लोग भी मारे जा चुके थे। यह सब देख के कॉम और राय डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए और तेज भागने लगते हैं। यह देखकर गिद्ध कबीले के लोगों की आत्माएं जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी कॉम का पैर पत्थर से टकरा जाता है और कॉम बुरी तरह गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोट आ जाती है। राय कॉम को उठाने के लिए रुकती है, लेकिन कॉम राय को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी जान बचाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। राय जाने से मना कर देती है। तभी कॉम उसे अपनी कसम दे देता है, तो राय को वहाँ से जाना पड़ता है। राय रोते रोते भाग रही होती है। तभी उसे कॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसे कॉम ने जो उसे कसम दी थी, वह कसम याद आ जाती है, तो वह फिर भागने लगती है, पर उस पे वह आत्माएं पत्थर फेंकना चालू कर देती हैं। पर जैसे तैसे राय उस
शापित जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं और अपने शर्प कबीले में लौट जाती है। 4 साल बाद राई अभी तक कौम का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कौम का कोई अता पता नहीं था। राई हार मान चुकी थी। वह अब मान चुकी थी कि कौम अब जिंदा नहीं बचा। तभी अचानक उसे जंगल से कौम की आवाज़ सुनाई देती है, जो राई को पुकार रही होती है। राई, राई, इधर आओ मेरे पास, मैं कौम हूँ। राई, मुझे बचा लो। राई, राई, मुझे बचा लो। राई, यह राई। सुनकर राई फिर से उस जंगल में चली जाती है और वह रात अमावस्या की रात थी। फिर उसके बाद राई को किसी ने नहीं देखा। सालों बीत गए, आज भी उस जंगल को शापित माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको यह स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को भी ना छोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बी सेफ।